अभी जो टाइम है ना, जो टाइम बच गया है, उस समय में हम लोगों को अब अपना शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते रहना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स पे अभी हमें काम करना है, जो चैप्टर स्कोरिंग भी है, जिसको आप लास्ट नाइट में भी देख करके जाए। उस सब चैप्टर का लिस्ट नोट्स बन जाना चाहिए। मैं कई बार इन सब चीज़ों का पे बात कर चुका हूँ कि जो आपके 12th का जो सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, मतलब जहाँ पे बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं, उस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को हैंडल करना है। टारगेट ट्रिगोनोमेट्री का करना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके जस्ट बाद मतलब डिफरेंशिएशन उससे कनेक्टेड जुड़ा हुआ है, आसान टॉपिक है। फिर इंटीग्रेशन और वेक्टर 3D। इस चैप्टर का रिवीजन नोट्स आपको अंतिम टाइम तक, यानी लास्ट समय जब आप मैथमेटिक्स का अंतिम टाइम आप कॉपी अगर आप अपने घर पे देखेंगे एग्जामिनेशन में जाने से पहले, तो एक बार जरूर इसके रूल्स को रिवाइज कर देना है, क्योंकि ये चैप्टर ना आपके स्कोर को चार चांद लगाएगी। इसका कारण ये है कि अगर आपकी तैयारी अगर थोड़ी कमजोर भी है, तो जैसा भी है एक्सेप्ट तो अब करना ही पड़ेगा, तभी ये चैप्टर बेनिफिशियल है। नहीं, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तब तो ये चैप्टर आपके स्कोर को एकदम चार चांद लगाने वाला है। यही चैप्टर है जो आपको 100 के आसपास तक पहुंचाएगा। मैंने क्या बोला है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और 3D वेक्टर। उसके अलावे मैट्रिसेस वगैरह है, तो वो अगर एक बार अगर आपने बनाया है, मैट्रिसेस का सम हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग पे हमेशा रहेगा। दूसरी बात आपको एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन बहुत आसान रहने वाला है, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको 100 नंबर ही करना है, इस बात का मैंने बार बार बोला था ध्यान रखने के लिए। आपको अपने क्वेश्चन पेपर को जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो बहुत आराम से पढ़ के आसान क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। कुछ टफ क्वेश्चन भी आने वाला है, उसको छोड़ना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा प्लान सही कर लिया जाए तो बहुत बेहतरीन स्कोर किया जा सकता है। लाइक अगर हम लोग जाए पहला 10 मिनट अपने पढ़ने पे लगाए, है ना, तो टाइम हमारा, हम वहां शायद 10 मिनट किल होगा, लगेगा कि इतना देर में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन उस टाइम आप सही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो एकदम हड़बड़ाने की एकदम जरूरत नहीं है, बहुत आ रहे हैं। दूसरा आपको मैं एक चीज और बता दूं, एटलीस्ट 30% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होने वाला है मैथ्स में। जहाँ पे डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला पूछेगा, या इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला पूछेगा, या वेक्टर्स में कोई फॉर्मूला पूछेगा, आई डॉट आई, आई क्रॉस आई कैप, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है, जिसको देख करके आप सीधे आंसर तक जाना आपको। तो आंसर को पहले अच्छे से टिक कर लेना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छे से 10 मिनट में पढ़ के कर लेना है, तब जाके हमें अपने OMR की तरफ जाना है। उसी तरह से सब्जेक्टिव में भी, जैसे अगर सेक्शन अगर बी का बात करें, जहाँ पे मतलब 15 क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स के लिए करना है, तो वहाँ 30 क्वेश्चन में हमें 15 कुछ आसान क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, जो हमें मतलब जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो। अगर मान लीजिए उसमें 12-13 क्वेश्चन तक अगर 100% है, एक दो क्वेश्चन अगर लगता है कि ये नया क्वेश्चन है, तो फिर आप बाकी क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा टेंशन था एग्जामिनेशन के अंदर, मैं आपको बता दूं, 5 नंबर के क्वेश्चन का, वो सिलेक्शन बहुत जरूरी है। 8 में हमें 4 क्वेश्चन करना है, और चूंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर होने का सीधा मतलब है कि अगर आप एक छोड़ते हैं तो सीधे 95 पे आएंगे, एक छोड़ेंगे तो 90 के अंदर आ जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं 6-7 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला, डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज, वहां से एक टॉपिक बनता है जहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा, वेक्टर या 3D, दोनों में से कोई एक टॉपिक रहना है जहां से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा, डिफरेंशिएशन में लॉग वाला सेक्शन, जहां पे आप पढ़ा होगा आप लोगों ने कि बेस पावर अगर वेरिएबल है, किसी फंक्शन का बेस पावर वेरिएबल हो, वहां पे आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते तो आप जाके डिफरेंशिएशन करते, तो वो सेगमेंट पिछले 5 साल 4 साल से रिपीट हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन का वो सेगमेंट कर लेना है। या अगर उसमें अगर चेंज होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव आ सकता है, या पैरामीट्रिक, लेकिन डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में रहना है। एक और है, दूसरा है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग, आसान क्वेश्चन आता है ग्राफ्स वाला, वो टॉपिक आप कर सकते हो। तो चौथा टॉपिक ये आपका। पांचवा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन आप 3 टॉपिक पढ़े होंगे, वेरिएबल सेपरेबल आपने पढ़ा होगा, आपने होमोजीनियस का सॉल्यूशन पढ़ा होगा, आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म पढ़े, तो इस तीनों को जरूर रिवाइज कर दिए, सबका रूल्स है सॉल्व करने का। यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है, जो आपका एनसीईआरटी में यू कहे तो 4.2 चैप्टर है, जिसके अंदर चैप्टर्स के क्वेश्चन को और एग्जाम्पल जरूर बना लेना है। आई थिंक मुझे लगता है कि चैप्टर में 13-14 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल शायद 5-6 होगा।
वहां से क्वेश्चन बनता है, और इनवर्स से भी पिछले 3-4 साल से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ये 7 टॉपिक है, 5 नंबर के लिए आप इस सातों टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। इनवर्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, डिफरेंशिएशन का लॉग वाला सेक्शन, या तो लॉग वाला सेक्शन या पैरामीट्रिक आएगा जहां पर एक्स वाई अलग अलग होगा, टी के फॉर्मेट में, थीटा के फॉर्मेट में, या फिर सेकेंड डेरिवेटिव। उसके अलावा आपको वेक्टर 3D और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये 7 टॉपिक है, कहीं नहीं जा रहा 4 क्वेश्चन। आपका जो 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 7 टॉपिक पे अगर कंट्रोल हो गया तो ये 4 तो 100% कर जाना, वो 20 मार्क्स का। बाकी ऑब्जेक्टिव्स में एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ भी है तभी बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान सा होने वाला है। जो मैंने बोला है कि शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लेना है, मैंने आपको रिवीजन नोट्स दिया था, 400 क्वेश्चन के आसपास है उसमें, 200 ऑब्जेक्टिव है, 200 सब्जेक्टिव है। उस सारे ऑब्जेक्टिव को जरूर सॉल्व कर दीजिए। अभी टाइम है, 2 दिन टाइम है। मुझे लगता है 200 ऑब्जेक्टिव के लिए आप अभी जिस मोड में पढ़ाई कर रहे होंगे, 3 से 4 घंटा बहुत काफी है, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप देख के ही आंसर कर देंगे, जो आप करंटली बनाए होंगे। 3-4 घंटा बहुत काफी है वो 200 ऑब्जेक्टिव करने के लिए। उस 200 ऑब्जेक्टिव के अंदर एनसीईआरटी का हर कॉन्सेप्ट कवर्ड है, मतलब किसी भी लेवल का ऑब्जेक्टिव आएगा तो एकदम नहीं छोड़ेंगे आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर दोगे। तो जरूर उस ऑब्जेक्टिव, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा ग्रुप के अंदर, ऑलरेडी यूट्यूब पे है वीडियो, वो 200 ऑब्जेक्टिव जो मैंने सॉल्व किया वो आप जरूर देख लेंगे। और बाकी 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए एकदम परेशानी होना, 30 में 15 बहुत आसान सा क्वेश्चन आने वाला है। और जो मैंने आपको बोला है कि जब आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो 7 टॉपिक बोला है कवर करने के लिए, उसके अंदर ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाना है। इनवर्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स में हो सकता है, इनवर्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी हो सकता है। वेक्टर का डॉट निकालना, क्रॉस निकालना, ये आपको 2 मार्क्स के अंदर आता है, तो बहुत साधारण चीज है, आराम से सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। बस अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, विश्वास में एकदम कमी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आने वाला है, इसीलिए सबसे पहले हड़बड़ाना हम लोग छोड़ देंगे। एग्जामिनेशन में आराम से पहला 10 मिनट हम लोग पढ़ने पे लगाएंगे, हर आसान क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो 2 मार्क्स वाले सेक्शन में हो या 5 मार्क्स वाले सेक्शन में हो, और फिर हम लोग आसानी से आराम से सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। दूसरा, ओएमआर वाली गलती एकदम नहीं करनी, जो मैं बार बार क्लास में भी कई बार बोलता रहा हूँ। एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, जब आप पूरा सोल्यूशन कर लो फिर ओएमआर के लिए जाओ। एकदम हर क्वेश्चन के पोजीशंस पे जो क्वेश्चन का आप कॉन्फिडेंट हो गए कि इसका एबीसी है, उसको बढ़िया से कलर करना है, आप बहुत बेहतरीन एग्जाम लिख के आएंगे। ट्रस्ट करिए आप 100 नंबर के आसपास जाएंगे। और कॉन्फिडेंस बना के रखिए, बाकी जो बोला था 10 से 1 वाले रूटीन को फॉलो करते रहना है। और दूसरा, एग्जामिनेशन सेंटर वाला, जैसे मैंने बायोलॉजी वाला कल पेपर था, तो कई बच्चों का एग्जामिनेशन छूटा है, तो वो सब गलती हमें नहीं करना है। 10-15 मिनट आप पहले ही चले जाओ सेंटर पे, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है आपको। अगर 9 बजे एंटर करना तो आप 8:30 बजे वहां पहुंच जाओ। तो वो प्लान कर लेना है, रूट देख लेना कि हमें किस रूट से अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना है, वो गलती हमें नहीं करना है। जो बायोलॉजी वाले बच्चों ने कुछ हुआ है, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूटा है बिहार, पूरे बिहार बोर्ड के अंदर, पूरे बिहार के अंदर, वो मिस्टेक्स एकदम उससे आपको अलर्ट हो जाना है, टाइम से एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है और अच्छे से एग्जाम पेपर लिखना है। बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं आप लोगों को।